सृष्टिकर्ता तुम भी हो, अपने बच्चे पैदा तुम भी करते हो, घर तुम भी बनाते हो, फ्रिज तुम ले आते हो, वैज्ञानिक तुम हो, इन्वेंशन तुम करते हो। कोई बल्ब बना देता है, कोई रेलगाड़ी का इंजन बना देता है, सभी सृष्टि करता है। भारत का एक आम नागरिक भी सृष्टि करता है, बच्चे पैदा कर देता है। अरे कुत्ते भी सृष्टि करता है, वो भी कुतिया पैदा कर देती है बच्चे को। कोई तुम ही नहीं करते, जानवर भी करते, सभी सृष्टि करता है। तो तुम में और ब्रह्मा में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है, उस ब्रह्मा को अपनी सृष्टि से मोह नहीं है, अनासक्त है वो। पालन करने का जम्मा विष्णु का है और फिर प्रलय करने के लिए महादेव है। महादेव जब प्रलय करने के लिए आते तो ब्रह्मा नहीं कहते अरे मैंने सृष्टि किया, छोड़ दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, नहीं बोलते। उनका काम है सृष्टि करना, कर दिया। विष्णु का काम है पालन करना, कर दिया। महादेव का काम है संहार करना, कर दिया। पर तुम नहीं हो। तुम में और गुरु में क्या अंतर है? गुरु को कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ये तीनों गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों गुण अगर किसी एक पर्सनालिटी के भीतर है पूर्णतः, तो सदगुरु के भीतर है। वो सृष्टि भी करता है, पालन भी करता है और फिर तुम्हारे अहंकारों का संहार भी करता है। तुम्हारे अज्ञानता और अहंकार का लय करना, संहार करना, आग लगाना, यह गुरु का काम है। तुम्हारे भीतर में ईश्वर तत्व की सृष्टि करना, सज्जनता, प्रेम, आनंद, आह्लाद का सृष्टि करता। और तुम्हारे भीतर का सत्संग कहीं कोई मंथरा चुरा के न ले जाए, उसके लिए वो पालन करता भी बनते हैं। संत महात्मा के रूप में, गुरु के रूप में तुम्हारी हिफाजत करते रहते हैं कि कहीं तुम दुर्जनों के संग में न चले जाओ। इसलिए वो ब्रह्मा भी हैं, वो विष्णु भी हैं, वो महेश भी हैं। इसलिए उनको कहा गया, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होकर के जाके ब्रह्मा विष्णु लड़ गए, तुम लोग अकेले कल हम तीनों हम बता दें अभी। ऐसा नहीं है, वो तीनों गुण उनके भीतर में हैं। मेरी मां, मेरे भारत के पिताओं, तुम भी जब अपने बच्चे पैदा करते हो, परिवार बनाते हो, तो तुम भी सृष्टि करता हो। बस तुम एक ही जगह चूक जाते हो, मोह में फंस जाते हो। जिस मोह में धृतराष्ट्र फंसा था, और मोह सदा संहार करता है। मोह कभी किसी का आज तक उद्धार नहीं किया है। अनादिकाल से सृष्टि जब से बनी है, जब जब किसी के भीतर मोह आया है, वो मोह संहार का कारण बना है, उद्धार का कारण तो नहीं बना है। और अगर तुम जानते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, आईए बीए सीए, तो फिर तुम्हें यह बात क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि मैकोले की शिक्षा पढ़े हुए हो, संस्कृत की शिक्षा तो जानते नहीं। हाँ? मैकोले के अक्षरों से बड़े हुए लोग हो। अंग्रेजों के गुलामियत में इतनी गुलामी तुम्हारे भीतर में भर गई है, मानसिकता गुलामी की हो गई है, पढ़ाई भी वही कॉन्वेंट के हुए हैं। कभी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, गुरुकुलम से पढ़ करके तो तुम निकले नहीं हो, इसलिए तुम्हारे भीतर वो चीज नहीं है। मोह तुम्हें खा जाती है। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, बच्चे बच्चे पैदा करने के बाद भी, अपना सब बेच करके उनका लालन पालन करने के बाद भी, खुद रात भर नहीं सोते उनके सुलाने के बाद भी, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते उनको पहनाने के बाद भी, अपने को दुख में रख करके अपने बच्चों को सुखी रखने के बाद भी तुम्हारे जीवन में आह्लाद, प्रेम और शांति नहीं है, क्योंकि मोह तुम्हारा संहार कर रहा है। श्रीमद् भागवत तुम्हें मोह से ऊपर उठाती है। श्रीमद् भागवत कोई नाचने गाने का कथा नहीं है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोमंथन का। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, एनलाइटनमेंट के लिए। इंटरटेनमेंट करने के लिए मल्टीप्लेक्स काफी है, जाओ नाचो, नाचने। बॉलीवुड में नाचने वाले ही हैं, गाने वाले ही हैं, देखो उनको। इस आसन से भी बैठ करके अगर तुम वही अपेक्षा करते हो, भारत के सबसे उत्कृष्ट जागृत पीठ से अगर तुम वही अपेक्षा करते हो कि आधे घंटे 2 घंटे तुम्हें नचाए, दहिया पी गए, सरर करर यही करते रहे, तो ध्यान देना, फिर इस भारत वर्ष में भारत की गरिमा, गवेषणा, महिमा, भारत विश्वगुरु, ये सब केवल इतिहास रह जाएगा। स्वप्न देखना भी बेकार है, फिर कोई स्वप्न काम नहीं आएगा।